हेलो दोस्तों, ये एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। एक बार रिचर्ड फिलिप्स नाम का एक कैप्टन जहाज लेके समंदर से जा रहा होता है। उस दौरान उसके जहाज पर हमला करता है कुछ लुटेरे। तो उसके बाद क्या हुआ उनके साथ, क्या वो खुद को और जहाज को बचा पाए, देखेंगे आज की कहानी में। फिल्मी दुनिया टाकी प्रस्तुत करता है कैप्टन फिलिप्स। मूवी की शुरुआत में हम सोमालिया के एक जगह समंदर के बीच में कुछ आदमी को देखते हैं। उनके पास बड़ा बड़ा मशीन गन था। उनमें से एक आदमी आके उन्हें कहता है कि अब हमें छोटी मोटी चोरी करने से काम नहीं चलेगा, हमें एक बड़ा जहाज लूटना होगा। दरअसल वहाँ के इंसान का पेशा ही था समंदर के जहाजों को लूटना। कुछ आदमी एक छोटा बोट लेके समंदर में बड़ा जहाज ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा जहाज दिखता है और ये जहाज मुंबासा की ओर जा रहा था। ये लोग जहाज का कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लेता है, जिससे वो कैप्टन की बात सुन रहा होता है। ये एक कार्गो जहाज था जिसका कैप्टन का नाम था रिचर्ड फिलिप्स। रिचर्ड को मालूम था कि वो जहाज को जिस ओर लेके जा रहा है उस तरफ कोई मुसीबत आ सकता है और वहाँ बचने के लिए कोई दूसरा जहाज नहीं है। रिचर्ड अपनी दूरबीन से देखता है कि दूर से दो बोट उसके पीछा कर रहा है और उस बोट में कुछ गुंडे हैं जिनके पास बहुत सारे हथियार हैं। रिचर्ड समझ जाता है कि ये दोनों बोट उनके लिए ही आ रहा है। रिचर्ड जहाज को बाएं ओर घुमाने को कहता है, लेकिन जहाज के साथ दोनों बोट भी बाएं ओर घूम जाता है। रिचर्ड अमेरिका में नेवी को कॉल करता है और कहता है कि उन पे अटैक होने वाला है, क्योंकि दो बोट उनका लगातार पीछा कर रहा है। वहाँ से ऑपरेटर कहता है कि शायद वो लोग मछुआरे होंगे, अब जहाज का पूरे खिड़की दरवाजा बंद कर लो। रिचर्ड कहता है कि मुझे मालूम है कि ये लोग मछुआरा नहीं है, और ये कह के फोन काट देता है। रिचर्ड फिर से दोनों बोट को देखता है। अब दोनों बोट से जहाज की दूरी बस 1 किलोमीटर ही रह गया है और बोट में सभी के पास बंदूक है। रिचर्ड अब कंफर्म हो जाता है कि ये लोग मछुआरा नहीं, गुंडे हैं। रिचर्ड रेडियो से पुलिस वालों को संपर्क करने की कोशिश करता है। उसे मालूम था कि उसकी बात गुंडे लोग सुन रहे होंगे, इसलिए वो अपना दिमाग लगा के पुलिस वालों को कहता है कि हमें 2 बोट फॉलो कर रहा है और उनके पास हथियार है। फिर अपना वॉइस चेंज करके कहता है कि 5 मिनट के अंदर एक हेलीकॉप्टर लेके बैकअप के लिए हम लोग आ रहे हैं। लेकिन वहाँ रिचर्ड के साथ कोई पुलिस वाले का बात नहीं हुआ था और रिचर्ड का ये प्लान काम कर जाता है। गुंडों का एक बोट पीछे हट जाता है, लेकिन एक बोट तब भी जहाज का पीछा कर रहा था। तब रिचर्ड उनके जहाज को कभी दाएं और कभी बाएं ओर करके चलाने लगता है और ऐसे चलाने से समंदर में बड़ा बड़ा लहर उठता है और इसी लहर की वजह से बोट का इंजन खराब हो जाता है और इसी मौके में रिचर्ड जहाज लेके बहुत दूर चला जाता है। रात को रिचर्ड अपने क्रू मेंबर के साथ बात करता है। एक मेंबर कहता है कि अगर वो गुंडे हमें फिर से अटैक करता है तो क्या करेंगे। रिचर्ड कहता है कि आज हम जैसे भगाए थे कल भी वैसे ही भगाएंगे। एक मेंबर कहता है कि हमारा काम गुंडों से लड़ना नहीं है, हमारा काम है सामान को जहाज से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। हम अपना रूट बदल लेंगे जिससे हमें वो लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। रिचर्ड कहता है कि हम अभी अफ्रीका की जिस जगह में हैं, यहाँ लुटेरों का अलग अलग 5 गैंग काम करता है, तो हम लोग कोई भी रूट ले ले हमें लुटेरे से भिड़ना ही होगा। बेहतर ये होगा कि हम अपने रूट से ही चलते रहें। अगले सुबह रिचर्ड फिर से एक बोट को जहाज का पीछा करते हुए देखता है। इस बार रिचर्ड समंदर पुलिस को कॉल करता है और इस बार उनसे बात हो जाती है। पुलिस वाले कहते हैं कि हम जल्दी से एक टीम वहाँ भेज रहे हैं। रिचर्ड जहाज के चारों ओर पानी का पंप चला देता है ताकि लुटेरे जहाज तक पहुँच ना सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। लुटेरे जहाज में घुस जाता है। रिचर्ड उसके क्रू मेंबर को कहता है कि आप लोग जल्दी से जाके इंजन रूम में छुप जाओ, जब तक मैं पासवर्ड ना बोलूं तब तक मत निकलना। इधर लुटेरे रिचर्ड को घेर लेता है। उनका सरदार जिसका नाम था म्यूसे कहता है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आप लोगों को यहाँ मारने नहीं आए हैं, हमें बस एक डील करना है। रिचर्ड कहता है कि देखो, जहाज में सिर्फ खाना और कुछ डॉक्यूमेंट्स है और हमारे पास $30,000 है, आप चाहो तो इसे रख सकते हो। लेकिन म्यूसे कहता है कि आप अपने सब क्रू मेंबर को ऊपर बुलाओ। रिचर्ड सबको ऊपर आने के लिए अनाउंस करता है, लेकिन वो कोई पासवर्ड नहीं कहता है। तब म्यूसे कहता है कि मैं नीचे जाऊंगा और सबको लेके आऊंगा। तब रिचर्ड कहता है कि ठीक है, पर हमें ध्यान रखना है कि वहाँ का लाइट बंद ना हो जाए। अगर लाइट बंद हो गया तो कुछ नहीं दिखेगा। और ये बात कहते वक्त रिचर्ड वॉकी टॉकी को चालू रखता है। ये सुन के क्रू मेंबर नीचे लाइट का मेन स्विच बंद कर देता है। दूसरा एक मेंबर जनरेटर बंद करने जाता है। इधर रिचर्ड के साथ म्यूसे और एक लुटेरा नीचे की ओर जा रहा होता है। रिचर्ड म्यूसे को गलत रास्ते पे लेके जाने लगता है, लेकिन रास्ते में म्यूसे एक मैप देख के समझ जाता है कि इंजन रूम दूसरी तरफ है। म्यूसे रिचर्ड को पहले इंजन रूम में लेके जाने को कहता है। रिचर्ड कहता है कि इंजन रूम बहुत गर्म है, वहाँ जाने के लिए हमें साथ में पानी लेना होगा। रिचर्ड और म्यूसे पानी लेने जाता है, लेकिन वहाँ पहले से एक क्रू मेंबर पानी लेने गया था। रिचर्ड उसे देख के म्यूसे को कहता है कि तुम पैर में कुछ नहीं पहने हो, नंगे पैर अंदर मत आओ। क्रू मेंबर रिचर्ड का बात सुन लेता है और इंजन रूम में वॉकी टॉकी से बता देता है। लुटेरे लोग नंगे पैर सुन के क्रू मेंबर दरवाजा के सामने कुछ कांच का टुकड़ा बिखेर देता है। लुटेरे वहाँ पहुँचते ही एक के पैर में कांच चुभ जाता है, लेकिन तब तक म्यूसे अंदर पहुँच चुका था। लेकिन तभी लाइट बंद हो जाता है।
क्योंकि एक क्रू मेंबर जनरेटर बंद कर दिया था। अब म्यूसा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। रिचर्ड कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ, हमें अभी ऊपर चलना चाहिए। म्यूसा उसके साथी को लेकर रिचर्ड को ऊपर जाने कहता है और वो खुद बाकियों को इंजन रूम में ढूंढने लगता है। रिचर्ड म्यूसा के साथी को लेकर ऊपर चला गया था। इधर क्रू मेंबर म्यूसा को पकड़ लेता है और वॉकी टॉकी से अनाउंस करता है कि हम तुम्हारे सरदार को पकड़ लिए हैं, तुम लोग रिचर्ड और बाकी क्रू मेंबर को छोड़ दो। रिचर्ड कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों के पास लाइफ बोट नहीं है, मैं तुम्हें लाइफ बोट देता हूँ और $30,000 देता हूँ, ये लेके यहाँ से निकल जाओ। म्यूसा इस शर्त पे राजी हो जाता है। रिचर्ड म्यूसा को पैसे दे देता है। पैसा लेके म्यूसा रिचर्ड को पकड़ लेता है और बोट लेके जाने लगता है। पीछे पीछे क्रू मेंबर भी अपना जहाज लेके चलने लगता है ताकि वो लोग रिचर्ड को बचा पाए। तब तक अमेरिकन नेवी को जानकारी मिल चुकी थी। वो लोग एक ड्रोन वहां भेज देता है और उससे बोट को फॉलो करने लगता है। म्यूसा और उसके साथी रिचर्ड को लेके सोमालिया जा रहा था। वहां और भी बहुत सारा लुटेरे का गैंग रहता था। इधर नेवी का जहाज बोट तक पहुंच गया था। नेवी कमांडर म्यूसा को कहता है कि हम तुम लोगों को जाने देंगे, बदले में तुम रिचर्ड को छोड़ दोगे। म्यूसा कहता है कि उसे $10 मिलियन मिलने से वो रिचर्ड को छोड़ देगा। नेवी कमांडर कहता है कि 10 मिलियन बहुत ज्यादा है, वो लाने में बहुत समय लगेगा, तब तक हम आपको खाना और पानी देते हैं। म्यूसा के पास खाना और पानी कुछ नहीं था। म्यूसा खाना पानी के लिए राजी हो जाता है। नेवी कमांडर 2 बोट लेके उनके बोट के पास आता है और कहता है कि हम पहले रिचर्ड को देखना चाहते हैं। म्यूसा का एक आदमी रिचर्ड को दिखाता है। म्यूसा नेवी से बात करते जा रहा था, इसलिए एक लुटेरा गोली चलाता है और म्यूसा को अंदर आने को कहता है। गोली की आवाज सुन के नेवी वापस चला जाता है। इधर रात हो जाता है और रिचर्ड टॉयलेट जाने के लिए पूछता है। तब एक लुटेरा उसे टॉयलेट के लिए लेके जाता है, लेकिन मौका देख के रिचर्ड उसे पानी में धकेल देता है और खुद भी समंदर में कूद जाता है। रिचर्ड को समंदर में कूदते हुए नेवी देख लेता है और हेलीकॉप्टर लेके वहां पहुंच जाता है, लेकिन म्यूसा दोबारा रिचर्ड को पकड़ लेता है। नेवी सील म्यूसा और उसके आदमी को कहता है कि अगर तुम रिचर्ड को छोड़ दो तो हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन म्यूसा जानता था कि वो अगर कुछ भी कर ले नेवी सील उसे मार ही देगा। म्यूसा रिचर्ड को बाहर लेके आता है और उसके सिर पे पिस्टल लगा के कहता है कि अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो वो रिचर्ड को मार देगा। तब नेवी सील दोबारा कहता है कि हम तुम्हारे शर्त पे राजी हैं, लेकिन तुम में से एक आदमी हमारे बोट पे आना होगा। ये बात सुन के म्यूसा वहां जाने के लिए मान जाता है। इधर नेवी उनके बोट पे एक डिवाइस लगा देता है और बोट को रस्सी से बांध देता है। इसके बाद बड़ा बड़ा लाइट से बोट के ऊपर फोकस करता है और नेवी का स्नाइपर बोट के गुंडे के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन एक साथ सब निशाने पे नहीं आ रहा था, इसलिए रस्सी को खींच के बोट को उनके नजदीक लाने लगता है। इधर रिचर्ड सोचता है कि वो और नहीं बचेगा, इसलिए वो घर पे एक चिट्ठी लिखना शुरू करता है। ये देख के एक गुंडा उसके साथ मारपीट शुरू करता है। उसने रिचर्ड का हाथ बांध देता है और आंखों में पट्टी लगा देता है। इधर स्नाइपर के निशाने में 2 गुंडा आ जाता है, इसलिए स्नाइपर रस्सी खींचना बंद कर देता है। रस्सी खींचना बंद करते ही बोट पे एक जोर धक्का लगता है और तीनों गुंडे निशाने पे आ जाता है और तब स्नाइपर तीनों को मार देता है। इधर म्यूसा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। स्नाइपर नेवी को कंफर्म करता है कि बोट पे तीनों गुंडे मर चुके हैं। तब नेवी वाले म्यूसा को अपने कब्जे में ले लेता है और रिचर्ड को जाके रेस्क्यू कर लेता है और इसी सीन के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।